अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने जो पीरियोडिक ट्रेंड देख रहे थे ग्रुप 16 एलिमेंट्स का, उसमें हमने ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक रेडियस और आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह किए थे। और आज हम देखने वाले हैं केमिकल ट्रेंड। तो केमिकल रिएक्टिविटी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विद केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी, तो केमिकल रिएक्टिविटी में सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्शन विद हैलोजन। ठीक है, और जब ये हैलोजन के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है, ग्रुप 16 के एलिमेंट्स, तो जो बनेगा कंपाउंड उसको बोला जाएगा हैलाइड। ठीक है, अब जो एलिमेंट हैं ग्रुप 16 के, ये हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं 3 तरह के हैलाइड। ठीक है, तो हैलाइड कितनी तरह के बनाते हैं? 3 टाइप्स के। अब कौन कौन से हैं ये? नंबर 1 है हमारे पास डाई हैलाइड्स, नंबर 2 है हमारे पास डाई टेट्रा हैलाइड्स, और नंबर 3 है हमारे पास हेक्सा हैलाइड्स। ठीक है, मतलब 2, 4, 6। ठीक है, डाई हैलाइड्स, टेट्रा हैलाइड्स और हेक्सा हैलाइड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हेक्सा हैलाइड से। चलो हेक्सा हैलाइड को भी रहने दो, पहले डाई से ही करते हैं। नंबर 1 तो लिख देते हैं हम, नंबर 1 इज डाई हैलाइड्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद बनाते हैं डाई हैलाइड्स, और उन डाई हैलाइड्स का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है MX2। आपको पता है M यहाँ पर ग्रुप 16 का कोई भी मेटल होगा, कोई भी एलिमेंट होगा। ठीक है, और X जो है ये हैलोजन होगा, फिर कल बाहर आएगी, है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो मेटल M जो है वो हमारे पास M की मेटल नहीं बोल सकते। M क्या होगा? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम। ठीक है, उसके बाद अगर हम जो M है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो NS2 NP4 यही बताया हुआ है ना, S में 2 इलेक्ट्रॉन और P में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। ठीक है, तो NS NP। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ये S भी इंक्लूड है, तो Pb3 sp3। अब जो हमारे पास X है हैलोजन, ठीक है, उसमें ऑटो जो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं NS2 NP5। 5 और 2 कितने हो गए? 7। तो मैंने आप कैसे यहाँ पर लिख दिया, देखो जैसे ग्रुप 14 है ना, ग्रुप 13 है ना, उसके ऑटोमस में 3 इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप 14 है उसके ऑटोमस में 4। ग्रुप 15 है, ये एक ट्रिक है, ग्रुप 15 के ऑटोमस में 5, ग्रुप 16 के ऑटोमस में 6। यहाँ पर देख लो आप, 4 और 2 6, और ग्रुप 17 के 7 होते हैं, और यहाँ पर देख लो 2 4 5 और 2 7 हैं, और ये ग्रुप 17 में ही आता है हैलोजन्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये वाला भी पेयर्ड है, ये वाला भी पेयर्ड है, ये वाला भी पेयर्ड है, तो यहाँ पर एक ही है सिंगल। ठीक है, तो ये NPZ है, NPZ1। ठीक है, तो यही क्या करेगा? ओवरलैप करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ बनता है वो कैसा बनता है, जैसे ये एक मेटल है। ठीक है, और मैंने आपको क्या बोला, एक M है और X कितने हैं? 2 हैं, तो एक X जैसे Cl2 हो गया। ठीक है, ये F2 हो गया, तो एक ये वाला इलेक्ट्रॉन, दूसरा X भी इसी तरह होगा, वहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो मेटल के साथ ये 2X बॉन्ड बना देंगे ना, ऐसे मेटल मेटल। और देखो ये S का लोन पेयर है। ठीक है,
एक्स में ही, मतलब अगर देखा जाए हर मेटल में देखेंगे तो ये मेटल का लोन पेयर है, ठीक है। यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो एक एक्स का इसके साथ ओवरलैप करेगा, दूसरा इसके साथ आगे, ठीक है। तो 2 हो गए, पेयर्ड हो गए 2। और ये वाला जो लोन पेयर है और एक ये वाला लोन पेयर है, तो मेटल के ऊपर कितने लोन पेयर हैं? 2, एक ये वाला एक ये वाला, और बॉन्डिंग कितने कर रहे हैं? ये 2, ठीक है। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा। ये मेटल है, इसका एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर ये, दोनों के दोनों कौन से हैं? sp3 sp3। और एक इलेक्ट्रॉन ये और इसके साथ एक एक्स आएगा, तो बनेगा क्या? ये एक्स वाला एक सिग्मा बॉन्ड, ये एक है, दूसरे एक्स का एक आएगा, तो क्या बनेगा? एक एक्स, मतलब वो एक और सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो ये कुछ एंगुलर या वी शेप्ड स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो मेटल है उसकी ये जो एम है, सॉरी मेटल निकल रहा है मुझे बार बार, एम जो है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, और जो एक्स है वो -1 में होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए हमारे पास, तो इसमें क्या क्या है, जैसे OF2, SF2, SEF2, OCl2, SCl2, SeCl2 एक्सेट्रा, ठीक है। अब दूसरा है हमारे पास टेट्राहैलाइड। फॉर्मूला क्या है? देखो, हैलोजन जो है ये ग्रुप 16 के एलिमेंट हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद बनाते हैं टेट्राहैलाइड्स। फॉर्मूला होता है MX4। ये हो गया ग्रुप 16 का, और ये 4 हैलोजन हो, ठीक है। M यहाँ पर क्या हो गया? जैसे सल्फ़र, क्योंकि ऑक्सीजन 4 बॉन्ड नहीं बनाता इसलिए ऑक्सीजन को नहीं लिया, सल्फ़र बनाता है 4-6, ठीक है। उसके बाद सेलेनियम और टर्बियम, और X जो है हैलोजन, इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन में डी ऑर्बिटल नहीं होती, ठीक है। इस वजह से एक लॉजिकल रीज़न दे सकते हो कि ड्यू टू लैक ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्सीजन इट डजंट फॉर्म टेट्राहैलाइड, ठीक है। और ये भी आप बोल सकते हो यार ऑक्सीजन 4 बॉन्ड भी तो नहीं बनाता ना, 2 बनाता है, वैलेंसी 2 ही होती है। चलिए आप देखते हैं स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो देखो M जो है हमारे पास NS2 NP4 1 2 3 एंड दिस वन 4। सल्फर में डी ऑर्बिटल है, तो हम यहाँ पर डी ऑर्बिटल बना देते हैं 1 2 3 5, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये X जो ग्रुप 16 का एलिमेंट है ग्राउंड स्टेट में, अब इसको एनर्जी देंगे एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। ग्राउंड स्टेट, दिस इज एक्साइटेड स्टेट। तो क्या करेंगे, इस वाले इलेक्ट्रॉन को जंप करवा देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 1 2 3 एंड 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 2 3 4। तो आपको दिख गया कि ये 4 वाले 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे और ये लोन पेयर की तरह रहेगा, है ना। क्लियर हो गया। X हमारे पास मैंने कितना बनाया था, NS2 NP5 1 2 3 4 5, व्हाट आई एम डूइंग, यहाँ पे लिख देते हैं X इज इक्वल टू NS2 NP5 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है किसमें, NPZ1, ठीक है। अब आप ये 4 हैं, X 4 हैं, तो 1 2 3 4, तो चारों आके 1 2 3 4 के साथ 4 बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, देखिए ये, और 1 2 3 4 एक लोन पेयर, ठीक है। X X, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। कुछ ऐसे ट्रायंगल टाइप का बन रहा है ना। तो ये अब हाइब्रिडेशन तो हमने देखी नहीं, कौन सी है, sp का 3 और D, sp3d, ठीक है। तो और जब हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, तो तब जो जियोमेट्री होती है वो होती है TBB, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 4 5 तो है, लेकिन ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर आता, लेकिन यहाँ पर लोन पेयर है, ठीक है। कौन सा लोन पेयर है, ये वाला बचा हुआ लोन पेयर, ये M का, ठीक है, ये वाला। तो अब लोन पेयर को यहाँ रख देते ना,
यहाँ पर, यहाँ क्यों रखा, क्योंकि अगर यहाँ पर रखते ना तो इन दोनों में रिपल्शन काफ़ी ज़्यादा होता, ठीक है। लोन पेयर अगर यहाँ होता तो रिपल्शन ज़्यादा होता। अब क्या है, ये प्लेन में है, नीचे है, और ये ऊपर है एक, ये दिस इज़ अबव द प्लेन, दिस इज़ बिलो द प्लेन, तो रिपल्शन कम है, ठीक है। तो ये अब जियोमेट्री की बात करें तो ये कौन सी है, डिस्टॉर्टेड TBP, ठीक है। या इसको हम बोले शेप कौन सी है, सीसा शेप्ड, ठीक है, सीसा। एग्जाम्पल की बात करें तो SF4, SEF4, TEF4, ठीक है। उसके बाद SCl4, SeCl4 और TeCl4। एग्जाम्पल देखो कितनी इजी, F4 F4 F4, Cl4 Cl4 Cl4, ये सल्फर सेलेनियम टेलुरियम, तो यही हुए सल्फर सेलेनियम टेलुरियम, ठीक है। तो अब चलते हैं हम किधर, अब चलते हैं हम हेक्साहालाइड पे। हेक्साहालाइड्स, तो देखो इसमें भी क्या है कि भाई ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हेलोजन के साथ रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करने के बाद बनाएंगे हेक्साहालाइड्स, ठीक है। और जिनका जनरल फार्मूला होगा MX6। यहाँ पर जो M है वो सल्फर से स्टार्ट होगा, S वही सेम बात ऑक्सीजन क्यों नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन के पास डी ऑर्बिटल की कमी है, और वैसे भी 4-6 बॉन्ड बनाता ही नहीं, वो तो कहाँ से लेके आओगे उस बेचारे को, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं आप स्ट्रक्चर, आपको तो पहले से, आप सियाने हो, आपको पता है पहले से ही कि अगर 6 हैं तो 4 तो कॉर्नर पे आएंगे, एक ऊपर आएगा, एक नीचे आएगा, 6 तो स्क्वायर बाइपिरामिडल टाइप का बनेगा, है ना। तो मेटल जो है इसमें, oh my god, this is not metal, this is M, and M is group 16 element, okay. NS2, NP4, 1 2 3 and 4, and this is d orbital, okay. अब क्या करवाएंगे, ये मेटल, दिस इज अ ग्रुप 16 एलिमेंट इन ग्रोन स्टेट, एंड इफ आई एम गिविंग प्रोवाइडिंग दिस टू, मतलब एनर्जी टू इट, तो ये क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं जंप करेगा, तो हमारे पास ऐसा कुछ बन जाएगा, ये 1 2 3 एंड दिस यहाँ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हाइब्रिडेशन sp3d, ओके, sp3d अभी भी काम नहीं चल रहा भाई, 6 हैं तो 3 और 1 4 इलेक्ट्रॉन आए। अब क्या करेंगे, इस वाले इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे भाई आप भी जंप करिए, तो इसको भी करवाएंगे, तो ऐसा कुछ बनेगा एक्साइटेड स्टेट में, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कितने हो गए, अब हाइब्रिडेशन क्या बनी, sp3d2, 3 2 5, ठीक है। अब देखिए बनाते हैं स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ बनेगा, यस ऑफ कोर्स, एक्स 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 एक्स, कोई भी, सबके सब क्या हैं, बॉन्ड पेयर हैं, कोई सा भी लोन पेयर नहीं है। अब ये बीच में देखो नोटबुक की तरह बन गया, इसको बोलते हैं स्क्वायर, और ये जो हैं एक ऊपर होता तो पिरामिड, अब 2 हैं तो बाई पिरामिड, ठीक है। यहाँ पर जो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट है, नॉट मेटल यार, दिस इज M, that is +6 and X is equal to -1. Now let's move towards the examples. तो SF6, SEF6, TEF6, SCl6, SECl6, TECl6, ठीक है बच्चा जी। अभी हमें बहुत कुछ और भी पढ़ना था, लेकिन अब वीडियो की लेंथ भी इतनी ज़्यादा हो गई है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।